सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को नित्यम एकेडमी के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। आपको जैसे में पता चल रहा है कि यहाँ बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो आज की हम इस सीरीज में बिहार पुलिस के 10 महत्वपूर्ण जीके जीएस का एमसीक्यू विद द शॉर्ट डिस्कशन के साथ प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आप 10 में से कितने सवालों का जो है उत्तर आप दे पाते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की जा रही है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सवालों से सीधे प्रहार करेंगे। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और सबसे पहला सवाल थोड़ा जूम आउट करके दिखाएंगे। ये लीजिए, सबसे पहला सवाल कहता है क्या कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। ऑप्शन ए अप्सरा था, ऑप्शन बी ध्रुव था, ऑप्शन सी कामनी था या ऑप्शन डी संहिता था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था साथियों वो था अप्सरा। वो कौन सा था साथियों? अप्सरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। ये लीजिए, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसे 1556 में ट्रॉम्बे जो अब मुंबई हो गया वहां से शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा अब बताइएगा तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है साथियों ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। बाकी सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कब? तो 9 दिसंबर 1946 को और 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका शॉर्ट डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट डिस्कशन ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और भारत में सिविल सर्विस का जनक, सिविल सर्विस का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है और पुलिस का भी जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। डलहौजी जो है वो राज्य हड़प नीति लाता है, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन यही है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को क्या करता है साथियों? जारी करता है, लागू करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि संविधान सभा का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, असम से, जम्मू एंड कश्मीर से, सिक्किम से। तो संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं क्या है। इसका शॉर्ट डिस्कशन यही है कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है
तथा जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था, और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य को दर्जा देता है, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें साथियों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 350 में, ऑप्शन बी 351 में, ऑप्शन सी 352 में, या ऑप्शन डी 355 में। तो भारत का अगर आप इसकी योजना, पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसको जारी करने का काम योजना आयोग करता है, योजना आयोग। और आपको बता दें कि जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, और योजना आयोग के द्वारा जो पहला पंचवर्षीय योजना जारी किया गया वो जारी किया गया था कब, तो 1951 में। और पंचवर्षीय योजना में 5 है, यानी 5 वर्षों के लिए जारी किया जाता था। तो पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 5 जोड़ दीजिए 1956 ईस्वी तक चला था। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और पहले पंचवर्षीय योजना के समय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे साथियों। ठीक है, और इसका मेन फोकस किया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मेन फोकस था कृषि क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना। ठीक है, और ये हुआ भी, जीडीपी में सबसे ज़्यादा कृषि का योगदान भी रहा हमारे अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग को, या ऑप्शन सी सीवी रमन को, या ऑप्शन डी पीसी महालनोबिस को। तब भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तब विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, और सीवी रमन प्रभाव दिया, और इन्हीं के जन्मदिन को 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। पीसी महालनोबिस, हमारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित था। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल है, थाइमिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, या कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। और आपको बता दें कि दूध में विटामिन सी जो है वो नहीं पाया जाता है, और अगर आपके शरीर में विटामिन सी का कमी हो जाएगा तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, वो मसूड़े से खून निकलना होगा, मसूड़े से खून जो है वो बाहर निकलेगा, और इसके कारण क्या होगा कि शरीर में कमजोरी महसूस भी होगी। ठीक है, बाकी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो विटामिन सी को तो अभी हम बात ही कर लिए कि एस्कॉर्बिक एसिड है, जिससे हमें स्कर्वी में सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि चक्रवात को मापने के लिए कौन सा मापन का प्रयोग करते हैं। रिक्टर स्केल का, सैफिर सिम्पसन स्केल का, मर्कली स्केल का, या न्यूटन स्केल का। तो चक्रवात को मापने के लिए हम लोग सैफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग करते हैं, और इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसकी अगर हम शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो हमारा शॉर्ट डिस्कशन बोलता है कि सैफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता को मापने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। CO2 है, या CH4 है, या N2 है, या O3 है। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 मीथेन हो गया, N2 नाइट्रोजन गैस हो गया, और O3 ओजोन गैस हो गया। तो ग्रीन हाउस गैस उस गैस को कहते हैं जो पृथ्वी को गर्म करती है। ठीक है,
और ग्रीन हाउस हमारा कौन सी गैस नहीं है, तो हमारा इसमें N2 जो है नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, मीथेन की बात करें और ओजोन की बात करें, ये तीनों हमारा जो है, और उसके बाद CFC की बात करें यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, ये सभी गैस ग्रीन हाउस गैस हैं। और ग्रीन हाउस गैस उस गैस को कहा जाता है जो पृथ्वी की तापमान को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अभी हमने बात किया कि नाइट्रोजन गैस जो है ये नहीं है, बाकी CO2 CH4O3 जो है ये ग्रीन हाउस जो गैस है। चलिए नेक्स्ट, इस सीरीज का लास्ट हमारा सवाल बोलता है साथियों कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? बुलर झील है, चिल्का झील है, सांबर झील है, पुलिकट झील है। तो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो बुलर झील है। और बुलर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी का। और ये कहाँ पे पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील हमारा उड़ीसा में पड़ता है और ये भारत का एकमात्र लैगून झील है। और लैगून झील उस झील को कहते हैं जिसमें तीनों ओर से समुद्र का पानी का एंट्री हो। सांबर झील भारत के राजस्थान में पाया जाता है और ये सबसे अधिक लवणता वाली झील है, सांबर झील। बाकी पुलिकट झील कहाँ है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे साथियों। ठीक है, चलिए तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद पड़ा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।